हेलो एवरीवन। तो आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे PYQs जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे, तो उनको देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स टू कैरी आउट अर्थमेटिक कॉम्प्यूटेशंस इन द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दैट इज़ ALU। तो इसका आंसर हो जाता था प्रोसेसिंग बाइनरी डेटा थ्रू लॉजिक गेट ऑपरेशंस। बाइनरी डेटा को प्रोसेस करता है लॉजिक गेट ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो इसका आंसर हो जाता था ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मेमोरी हायरार्की एंड एड्रेसिंग मोड्स इन अ टिपिकल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, डेटा हजार्ड्स कैन अकर इन पाइपलाइन CPUs इवन विद ओनली रजिस्टर एड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाता था। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज फंडामेंटल्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो इसमें हो जाता था कैश मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी में रैम रोम वगैरह आ जाते हैं उनसे, एंड स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, उस डेटा को स्टोर करती है जो बार बार हमारे CPU को चाहिए होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग CPU ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना था। सो स्टेटमेंट ये हैं, और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट थी। सेकंड स्टेटमेंट है, व्हेन कन्वर्टिंग एन अनसाइंड इंटीजर टू अ लार्जर टाइप जीरो एक्सटेंशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व इट्स वैल्यू। सो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इन अ बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ईच डेसिमल डिजिट इज एनकोडेड सेपरेटली यूजिंग 4 बाइनरी डिजिट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाता है? ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें बताना था हार्डवेयर कौन सा है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो डिवाइस ड्राइवर ऑप्शन नंबर 1 है, बट डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये गलत हो जाता है। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत हो जाता है। CPU इज़ अ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। एडोब स्कैन जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। कंप्यूटर हैज़ ए क्वाड कोर CPU विद अ 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी, 16 GB RAM and a 1 TB SSD solid state drive. A program that uses many threads and performs frequent disk operations is running very slowly and sometimes crashes. What is the most likely cause? So ये क्वेश्चन था। इसका जो आंसर हो जाता था वो हो जाता था ऑप्शन नंबर ए, इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई मेमोरी यूजेज। सो ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन, कैटेगराइज द फॉलोइंग डिवाइसेस एज इनपुट एंड आउटपुट। इनमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बतानी थी। पेन एक इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड रीडर भी इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट होता है, साउंड कार्ड आउटपुट होता है, डिजिटाइजर टैबलेट जो इनपुट डिवाइस है, ड्रम प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस इसका जो ऑप्शन हो जाता था वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डिवाइसेस विद देयर करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस। सो यहाँ पे मैच करना था। हैप्टिक ग्लोव्स का आ जाता था डिटेक्ट यूजर जेस्चर्स एंड प्रोवाइड फोर्स फीडबैक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता था 3। नेक्स्ट इज टेक्टाइल डिस्प्ले, इसका हो जाता था जनरेट्स टेक्टाइल सेंसेशंस एंड मे सेंस यूजर इंटरेक्शन। तो इसका हो जाता था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट, इसका हो जाता था ऑप्शन नंबर 4, जनरेट सिंथेसाइज्ड ऑडियो आउटपुट फॉर इंटरेक्शन विद यूजर्स। एंड नेक्स्ट वाज डेटा ग्लव, तो इसका हो जाता था
captures fine hand or finger movements for computer input. So according to this option हो जाता था this one. D is the answer. Next question देख लेते हैं. In a system with multiple processes and resources type, which of the following is a valid method to recover from a deadlock? Deadlock से recover करने का valid method क्या है? तो इसका हो जाता था preempt resources from one process and allocate to another. एक प्रोसेस से रिसोर्सेज को क्या करना है, प्रीएम्प्ट करना है, इंटरवीन करना है उसमें, और दूसरी प्रोसेस को रिसोर्सेज को दे देना है. इसका ये वाला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर अ सिस्टम यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद मल्टीपल रियल टाइम एंड यूजर लेवल प्रोसेसेस. प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड. तो इसमें भी 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, इसमें करेक्ट आंसर को मार्क करना था. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही थी. प्रायोरिटी इन्वर्जन कैन अकर व्हेन अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस होल्ड्स अ रिसोर्स दैट अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नीड्स. एक ये वाली सही हो जाती है. नेक्स्ट वन. अंडर प्रायोरिटी इनहेरिटेंस द लो प्रायोरिटी प्रोसेस टेम्परेरीली इनहेरिट्स द हायर प्रायोरिटी टू अवॉइड ब्लॉकिंग. एक ये वाली सही हो जाती है, ये वाली भी सही है, एंड ये वाली रॉन्ग है. देन स्टारवेशन में स्टिल अकर फॉर लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस इवन विद प्रायोरिटी इनहेरिटेंस. एक ये वाली सही हो जाती है. सो 1, 2 एंड 4 था इसका आंसर, दिस वन. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट MS वर्ड. MS वर्ड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो नॉट करेक्ट बताना था. इसमें ये B, C and D ये तीनों स्टेटमेंट सही थी. ओनली ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ ए कंटेंट कंट्रोल कैन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, हाउएवर कैन नॉट इन्फोर्स डेटा वैलिडेशन, ये वाली नॉट करेक्ट थी. जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट MS वर्ड. MS वर्ड से रिलेटेड क्या सही है? तो इसमें ये ऑप्शंस थे एंड इसका करेक्ट स्टेटमेंट था सेक्शन ब्रेक लगाने से डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स जो है वो हम सेम डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं. ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर. अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था. ए कंपनी कीप्स सेल्स डेटा इन कॉलम बी एंड वांट्स टू कैटेगराइज सेल्स इनटू 3 लेवल्स. हाई इफ सेल्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 1000, मीडियम इफ सेल्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 500 बट लेस देन 1000, लो इफ सेल्स लेस देन 500. अ स्टूडेंट राइट्स द फॉर्मूला इन सेल C2 एज दिस. तो इसमें पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही है. तो इसका जो आंसर था वो था, आप लोग देख लेना, द फॉर्मूला विल वर्क करेक्टली फॉर ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज इन B2. ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है. Question. In Microsoft Excel, students' scores are listed in column B and column C. Which formula correctly counts the number of students who scored equal to greater than 80 in maths and equal to greater than 90 in science? तो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशंस लग रही हैं, और जब हम कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन हो तो काउंट इफ होता है, दो एक से ज़्यादा हो तो काउंट इफ्स होता है. तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर था. स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ईमेल फंक्शनैलिटी. तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है POP प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए सर्वर से टू अ लोकल कंप्यूटर, और जब ईमेल डाउनलोड होती है तो वहाँ से सर्वर से डिलीट भी हो जाती है. तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS पावर पॉइंट कौन सी स्लाइड कंटेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकते स्मार्ट आर्ट में विदाउट री एंटरिंग दी डेटा. तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर B, टेबल ऑफ डेटा. उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. इनमें से कौन सा TCP/IP से रिलेटेड सही है? तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन A था. TCP guarantees delivery and the correct order of packets but not the timing. ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट वन. which of the following statements about internet routing and protocol is correct? इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर C. IPv6 adoption eliminates the need for NAT because it provides a vastly larger address space. Option number C will be answer to this question. Next question. In the context of cloud computing in an infrastructure as a service model, what is managed by the service provider? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाता था वो हो जाता था नेटवर्किंग हार्डवेयर. ऑप्शन नंबर A